दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी तहजीब की जो वक्त की धूल में गुम हो गई। हजारों साल पहले जब न यूनान था न चीन की सल्तनतें, तब बड़े सगीर की सरजमीन पर एक ऐसी कौम आबाद थी जो दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कदीम तहजीबों में से एक थी। एक ऐसी कौम की जो अपने ज़माने से सदियों आगे थी। जब दुनिया के ज़्यादातर इंसान शिकार और जानवर पालने में मसरूफ़ थे, तब बड़े सगीर की सरजमीन पर एक हैरान कुन तमद्दुन जन्म ले रहा था। दरियाए सिंध के किनारे आबाद एक मुनज़्ज़म शहर, ये कहानी है एक ऐसी तहजीब की जो आज से तकरीबन 5000 साल पहले बड़े सगीर की सरजमीन पर आबाद थी। उसे हम वादी सिंध या हड़प्पा तहजीब के नाम से जानते हैं। ये तहजीब तकरीबन 3300 कब्ल मसीह से 1013 कब्ल मसीह तक मौजूद रही। ये वो ज़माना था जब मिस्र में अहराम तामीर हो रहे थे और मेसोपोटामिया में तख्ते शाही कायम हो रहे थे। लेकिन हड़प्पा के लोग किसी बादशाह के नहीं बल्कि एक निज़ाम के ताबे थे, जो आज के पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़ है। दरअसल एक कदीम शहर था जो दरियाए रावी के किनारे बसाया गया था। ये तहजीब सिर्फ एक शहर नहीं थी बल्कि एक पूरा निज़ाम थी, जिसके बड़े बड़े शहर मोइंजोदड़ो, हड़प्पा, चाहोदड़ो और कालीबंगन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे कोई जदीद इंजीनियर ने उन्हें नक्शे पर तरतीब दिया हो। हड़प्पा का तर्ज ज़िंदगी। जब इन शहरों की खुदाई शुरू हुई तो माहिरीन आसार कदीमा हैरान रह गए। यहाँ की गलियाँ सीधी और मंसूबा बंदी के साथ बनी हुई थीं। घरों में गुस्ल खाने और नालियाँ थीं। ऐसा निज़ाम जो उस ज़माने की किसी और तहजीब में नहीं मिलता। यानी ये लोग सफाई, इंजीनियरिंग और मंसूबा बंदी में माहिर थे। इनके घरों के फर्श पक्के थे और गलियाँ इतनी चौड़ी कि 2 गाड़ियाँ साथ साथ गुजर सकें। शहर के बीचों बीच एक मरकज़ी गोदाम था जहाँ अनाज महफूज किया जाता था ताकि कहत के दिनों में सबके लिए खाना मुयस्सर रहे। कहा जाता है कि इनके घरों में पानी का निकास इस तरह से होता था कि पूरे शहर में गंदगी नहीं फैलती थी। माइशत और तिजारत। हड़प्पा की माइशत का दारो मदार ज़राअत और तिजारत पर था। ये लोग कपास उगाते, कपड़ा बुनते और मिट्टी के बर्तन बनाते। इन्हें कांसी, तांबे और पत्थरों से जेवरात बनाने का हुनर भी हासिल था। इनके बनाए गए मोहरे, सील आज भी मिले हैं, जिन पर ऐसे निशानात कंदा हैं जो आज तक कोई पढ़ नहीं सका। इन मोहरों पर जानवरों की तस्वीरें भी पाई जाती हैं, जैसे बैल, हाथी या अजीब अफसानवी मखलूक़ात। ये शायद इनके मजहब या तिजारत की अलामतें थीं। ये लोग तिजारत में भी बहुत आगे थे। इनके सिक्के, मोहरे और बर्तन दूर दराज इलाकों तक मिले हैं, जो साबित करते हैं कि हड़प्पा के लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से राब्ते में थे। इनकी तिजारत मेसोपोटामिया तक जाती थी, यानी वो ज़माना जब यूरोप अभी पत्थर के दौर में था। हड़प्पा के लोग पहले से बैनुल अक़वामी तिजारत कर रहे थे। मजहब और अकायद। हड़प्पा के मजहबी अकायद अब भी एक राज हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये लोग कुदरती ताकतों की पूजा करते थे, जैसे सूरज, पानी और दरख्त। एक छोटी मूरत जो माँ देवी कहलाती है, उनके मजहब में जरखेज़ी और ज़िंदगी की अलामत समझी जाती थी। उनके घरों में कुर्बान गाहों जैसे आसार मिले हैं और कुछ जगहों पर जानवरों की हड्डियों के ढेर, जो जाहिर करते हैं कि वो मजहबी रसूमात के दौरान कुर्बानियाँ देते थे। हैरान कुन तामीरात। मोइंजोदड़ो हड़प्पा की तहजीब का जुड़वा शहर दुनिया का पहला मंसूबाबंद शहर समझा जाता है। इसकी अजीम गुस्लगाह ग्रेट बैथ आज भी एक मुअम्मा है। क्या यह मजहबी गुस्ल के लिए थी या किसी खास तकरीब के लिए, कोई यकीन से नहीं जानता। ये शहर इतना जदीद था कि अगर आप नक्शा देखें तो लगेगा जैसे किसी जदीद इंजीनियर ने प्लान बनाया हो। हड़प्पा हजारों साल ज़मीन के नीचे छुपा रहा। वक्त ने उसकी कहानियों को मिट्टी में दफन कर दिया था, लेकिन 1920 में एक माहिर आसार कदीमा दिया राम साहनी ने पंजाब के इलाके मूंगे के करीब खुदाई शुरू की। जब पहली बार पक्की ईंटों की दीवारें, मिट्टी के बर्तन और मुहर के मिसाइल्स बरामद हुईं तो सब हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये तो कोई आम गांव नहीं बल्कि एक कदीम तहजीब का मरकज़ है। इस दरियाफ्त ने दुनिया की तारीख बदल दी। अब इंसान को मालूम हुआ कि बर्रे सगीर में भी एक ऐसी कौम थी जो ना सिर्फ मुनज़्ज़म थी बल्कि साइंसी सोच रखती थी। फ़न, दस्तकारी और रोज़मर्रा ज़िंदगी। हड़प्पा के लोग फ़नून लतीफ़ा में भी माहिर थे।
उनके बनाए गए खिलौने, छोटी गाड़ियां और मुजस्समे आज भी हैरान कर देते हैं। एक छोटा सा पीतल का मुजस्समा डांसिंग गर्ल जो मोहेंजोदड़ो से मिला, दुनिया की सबसे मशहूर कदीम मुजस्समों में शुमार होता है। इसके हाथों का अंदाज और आंखों की चमक आज भी जिंदा महसूस होती है। समाजी निज़ाम हड़प्पा में दौलत या जात पात का फर्क शायद ना था। तमाम घरों के साइज तकरीबन एक जैसे थे और शहर के अंदर कोई महल या शाही इमारत नहीं मिली। ये जाहिर करता है कि यहाँ बराबरी और नज्म पर मबनी माशरा था। हर शख्स अपनी जगह एक पर्जा था और यही इत्तेफाक उनकी ताकत बना। हड़प्पा के लोग अमन पसंद थे। उनके आसार में हथियार बहुत कम मिले हैं। इससे अंदाजा होता है कि वो जंग नहीं बल्कि तरक्की और तिजारत को तरजीह देते थे। ये सब बातें मिलकर बताती हैं कि हड़प्पा सिर्फ एक कदीम बस्ती नहीं थी बल्कि एक ऐसी मुनज़्ज़म और बाशऊर तहजीब थी जिसने इंसानी माशरत की बुनियादें मजबूत की। ज़वाल का राज। लेकिन फिर अचानक ये सब ख़त्म हो गया, पता नहीं क्यों। कुछ कहते हैं दरियाए सिंध का रुख बदल गया, कुछ कहते हैं खुश्क साली या ज़लज़ले ने सब तबाह कर दिया, और कुछ मोरखीन के मुताबिक शुमाल से आने वाले हमलावरों ने इनके शहर जला दिए। शायद सब कुछ इकट्ठा हुआ। वजह जो भी हो, हकीकत यह है कि हड़प्पा के लोग खामोशी से तारीख में गुम हो गए। इनकी जुबान आज तक कोई पढ़ नहीं सका। इनका मजहब, इनकी कहानियां, इनके ख्वाब सब मिट्टी में दफन हो गए। आज जब हम उनके वाक़यात देखते हैं तो महसूस होता है कि वो सिर्फ माजी का हिस्सा नहीं बल्कि हमारी जड़ों का हिस्सा है। हड़प्पा ने हमें मंसूबाबंदी, सफाई और अमन का सबक दिया, और शायद यही वो सबक है जिसे हम आज भूल चुके हैं। उनके मोहरे और उनके ख्वाब निकलकर सामने आते हैं तो लगता है जैसे तारीख हमें पुकार रही हो। हम अभी मुकम्मल तौर पर मिटे नहीं, हम आज भी जिंदा हैं। हड़प्पा के लोगों ने हमें सिखाया कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनते बल्कि नज़म, सफाई और इज्तमाई सोच से परवान चढ़ते हैं। हड़प्पा की मीरास हमें यह सबक देती है कि तरक्की सिर्फ नई टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि उस शऊर में है जो इंसानों को मिलजुल कर जीने का तरीका सिखाता है। हड़प्पा के लोग बोले बगैर बहुत कुछ कह गए। इनकी ज़बान हम आज तक नहीं समझ सके, लेकिन इनके काम, इनके शहर और इनके ख्वाब आज भी ज़मीन के नीचे सांस ले रहे हैं। ये थी हड़प्पा की कहानी, एक खोई हुई मगर जिंदा तहजीब। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल पास पल्स टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें।